सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल शर्मा। यू आर वाचिंग राहुल शर्मा यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले मैकडोनल्ड्स के बारे में। क्या आपको पता है कि मैकडोनल्ड्स कैसे 160 बिलियन डॉलर कंपनी बना? और मेरे को ऐसा लगता है कि आप ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि मैकडोनल्ड्स का मेन बिजनेस बर्गर का नहीं, रियल इस्टेट का है। और अगर आपको पता है तो वेल गुड, और अगर जिनको भी नहीं पता तो पूरा वीडियो देखना, और पूरा वीडियो में आपको बता दूंगा कि मैकडोनल्ड्स किस तरह से पैसे कमाता है। मैकडोनल्ड्स में पहले पैसे कमाने से पहले पहले ये देखते हैं कि मैकडोनल्ड्स कैसे और कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कौन ने इसको स्टार्ट किया। चलो, मैकडोनल्ड्स अमेरिका की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन कंपनी है और इसका जो हेड ऑफिस है वो अमेरिका में। आपने बहुत से फास्ट फूड कंपनियां सुनी होंगी, KFC हैं, सब में है, पर मैकडोनल्ड्स सबसे बड़ी है। पूरे विश्व में मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट है। मैकडोनल्ड्स को रिचर्ड और मैक दोनों भाइयों ने शुरू किया था और उनके अपने सरनेम के नाम पे रखा था, क्योंकि उनका सरनेम मैकडोनल्ड्स था तो उन्होंने मैकडोनल्ड्स से स्टार्ट किया था। पर असलियत में मैकडोनल्ड्स को आगे बढ़ाया रे क्रॉक ने, जो एक सेल्समैन थे। और उन पे एक मूवी बन चुकी है, द फाउंडर। डेफिनेटली अगर आपने देखी नहीं है तो डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पागल हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आपको फाउंडर मूवी देखनी चाहिए। उनकी वजह से ही रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड्स को इतनी बड़ी कंपनी बनाया है। उससे पहले मैकडोनल्ड्स एक तरीके से, आप अगर अपने आसपास देखते हो, एक तरीके से एक हैमबर्गर का एक वो थी दुकान। जब रे क्रॉक ने सबसे पहले मैकडोनल्ड्स को देखा तो उनको एक जादू सा लगा, क्योंकि जैसे ही कोई ऑर्डर देता वो फटाक से उनको ऑर्डर मिल जाता। और उन टाइमों पे मतलब कोई ऑर्डर देता है तो उसको कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ता था हैमबर्गर के लिए। और उनको जादू सा लगा जब उन्होंने पहली बार मैकडोनल्ड्स को देखा, और उन्होंने मन में सोचा कि यार ये मेरा नाम होना चाहिए, मेरे को मैकडोनल्ड्स चाहिए किसी भी कीमत पे। तो उन्होंने मैक और रिचर्ड्स के पास गए और उनसे कहा कि आप तुमको है ना ये मैकडोनल्ड्स को बढ़ाना चाहिए, तुमको इसको स्केल करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि तुमको इसकी फ्रेंचाइजी खोलनी चाहिए। तो उनको फ्रेंचाइजी के लिए उन्होंने बनाया, और उसके बाद मैकडोनल्ड्स की फ़र्स्ट फ्रेंचाइजी खुली, और 1 साल के अंदर अंदर उनकी काफ़ी फ्रेंचाइजी खुल चुकी थी। उसके सेकंड ईयर में तो काफ़ी ज़्यादा मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खुल गई। पर रे और मैक और रिचर्ड और रे क्रॉक के बीच में कुछ लड़ाइयाँ होती रही बीच बीच में, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम आती गई। और लास्ट में जाके रे क्रॉक ने असलियत में मैकडोनल्ड्स का जो वो था ब्रांड, उसको मिलियंस ऑफ डॉलर में उनसे ख़रीद लिया और उनको बिज़नेस से पूरी तरह से हटा दिया। और वैसे आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा असलियत में सबवे के रेस्टोरेंट है। मैकडोनल्ड्स सेकंड नंबर पर आता है, पर मैकडोनल्ड्स ने सबवे से ज़्यादा मार्केट कैप है और मैकडोनल्ड्स का रेवेन्यू भी सबवे से ज़्यादा है। तो हाँ, अब हम आपको बताते हैं मैकडोनल्ड्स किस तरह से पैसे कमाता है। सबसे पहले मैकडोनल्ड्स का रेवेन्यू सोर्स है फ्रेंचाइजी फ़ीस। जब भी आप मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आप कोई सा भी मैकडोनल्ड्स का कोई सा भी मॉडल फ्रेंचाइजी का ले सकते हो, आपको कुछ ना कुछ उसके लिए फ़ी देनी पड़ेगी, जब भी जाके आपको मैकडोनल्ड्स अपनी फ्रेंचाइजी देगा। सेकंड, मैकडोनल्ड्स का रेवेन्यू सोर्स है प्रॉफिट। जो आपका प्रॉफिट होता है मैकडोनल्ड्स में से, उसमें से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैकडोनल्ड्स कंपनी उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। ये उनका सेकंड रेवेन्यू सोर्सेज है मैकडोनल्ड्स में। और तीसरा सबसे बेस्ट जो मैकडोनल्ड्स की, जिसकी वजह से किस्मत पलट दी थी और मैकडोनल्ड्स जिसकी वजह से प्रॉफिट में आया था, वो रियल इस्टेट। मैकडोनल्ड्स जो जो भी फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं उनसे किराया लेता है। क्यों किराया लेता है? क्योंकि जहाँ जहाँ पे मैकडोनल्ड्स आपने देखे हैं वो मैकडोनल्ड्स कॉरपोरेशन उनकी बिल्डिंग्स हैं, और जो जो वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं वो दूसरे लोग हैं, और इसलिए वह उनसे किराया लेता है हर महीने। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर मैकडोनल्ड्स में कोई आ नहीं रहा है हैमबर्गर, उनके बिक नहीं रहे, जब भी उनको पर मंथ का किराया तो देना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। इससे वह बच नहीं सकता। और कोई अगर किराया ना भी देता है तो मैकडोनल्ड्स का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। उसके बाद 2 से 3 साल तक लगभग ज़मीन के दाम बढ़ी जाते हैं और वो ज़मीन बेच के निकल जाता है, उसको फ़ायदा ही होता है मैकडोनल्ड्स को। और चौथा रेवेन्यू सोर्सेज है होल सेलिंग।
आपने देखा होगा कि मैकडोनल्ड्स में जो टिश्यूज़ या स्ट्रॉज या कप्स या जिसमें वो बर्गर देते हैं, वो सारे फ्रेंचाइज ओनर सिर्फ मैकडोनल्ड्स से ही खरीद सकते हैं। वो उनका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, वो किसी और से नहीं खरीद सकते। तो मैकडोनल्ड्स वहाँ से भी कमा लेता है। ये मैकडोनल्ड्स की मेन 4 रेवेन्यू सोर्सेज हैं। और भी कई तरीक़ों से कमा लेता है मैकडोनल्ड्स। और सबसे बड़ी बात है, मैकडोनल्ड्स को रे क्रॉक ने 51 साल की उम्र में शुरू किया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 51 साल की उम्र में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, पर उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया और $160 बिलियन कंपनी बनाई। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, शेयर कर देना और नीचे कमेंट कर देना। और बताओ अगली वीडियो किस पे बनाए। सी यू एंड बाय।